नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कोरबा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल जी को। हितू भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए जल्दी से फ्रंट पेज की खबरों की जानकारी आपको दे दें। इंडिया पीएम मणिपुर क्यों नहीं गए? एनडीए हर 15 दिन में मंत्री कर रहे दौरा। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई और ये खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से लगी है। यदि वीडियो सामने नहीं आते तो पता नहीं चलता मणिपुर में क्या हुआ। सपा ने ये बात कही है। मानसून के 45 दिनों में ही सीजन की आधी से ज़्यादा बारिश, जबकि अभी 2 माह बाकी। प्रदेश में औसतन 624 मिलीमीटर बारिश, कोटा 1142 मिलीमीटर का। छत्तीसगढ़ बसपा ने जारी की 9 उम्मीदवारों की सूची। पति अंग्रेज का जासूस था, नेताजी को मारने पहुंचा तो उसकी हत्या कर दी। नीरा को घोर यातनाएं दी गई पर राज नहीं खोले। ये विशेष खबर, चूंकि स्वतंत्रता दिवस नज़दीक आ रहा है इसलिए एक अखबार ने सीरीज शुरू की है। पंजाब, बेटा बचाओ, स्कूल की उम्र में नशा, कैरियर तक लत व शादी तक मौत। पंजाब की ये खबर एक अखबार ने प्रमुखता छापी इस हेडिंग से। पक्षियों की 78 प्रजातियां सिर्फ भारत में मौजूद। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र लिखा, कहा हॉस्टल वाले छात्रों को जीएसटी के भार से अलग करें। जीएसटी से हॉस्टल के छात्रों को 12% अतिरिक्त शुल्क का भार आएगा। रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री ने मांग की है भाजपा उद्योगपतियों को बांटे तो रबड़ी, हम गरीबों को दें तो रेवड़ी। ये कहना है भूपेश बघेल का। कांग्रेस ने कहा पीएम का मौन व्रत तोड़ने। भाजपा बोली बेटे दामाद को सेट करने विश्वास प्रस्ताव। चंद्रा बोले बसपा 25 सीटों पर करेगी फोकस। त्रिकोणीय संघर्ष में जीत की कोशिश। ये बसपा के नेता हैं, उनसे जुड़ी खबर। एक और कफ सिरप को लेकर अलर्ट, नई दिल्ली से खबर है। पशु चिकित्सा विभाग में आया अनोखा मरीज, टाइल्स से लगी नाग को चोट, डॉक्टरों ने किया उपचार, निगरानी में रखेंगे 3 दिन। ये राजनांदगांव की खबर है। धर्मजीत प्रमोद अगले हफ्ते ले सकते हैं राजनीतिक भविष्य का फैसला। ये खबर रायपुर से है। भिलाई के बहुचर्चित आर्थिक अपराध मामला, हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा पैसे कब और किस अकाउंट में आए। ये बिलासपुर से खबर है। ये खबरें फ्रंट पेज की। और ऐसी अभी आज इसके अलावा कोई बड़ी खबर अखबारों में नहीं है। चैनलों में कहीं कुछ अभी ताज़ी खबर आ रही होगी तो होगी। छोटी छोटी या बड़ी खबरें छोटे छोटे रूप में भी छपी हैं। जैसे कल राहुल गांधी जी को पुराना बंगला मिल गया, या वो लोकसभा में पहले बोलने वाले थे उनकी जगह गोगोई बोले। ये खबरें भी हैं लेकिन छोटे छोटे अंश में छपी हैं। हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव की ही, जो अभी केंद्र के खिलाफ इंडिया ने लाया है। INDIA जिसको शार्ट में इंडिया कहा जाता है। और उसमें तमाम आरोप लगाना शुरू कर दिया गया। ये कहना शुरू कर दिया गया कि विश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि प्रधानमंत्री इस मामले में सदन में और सदन के बाहर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं तो उनको विवश होकर के इस पर कुछ कहना पड़ेगा। और NDA का कहना है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बोले या प्रधानमंत्री नहीं गए तो क्या हुआ, हर 15 दिन में कोई ना कोई वहाँ जा ही रहा है। गृह मंत्री वहाँ दौरा कर चुके हैं, दूसरे मंत्री वहाँ जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, मृतक के परिवारों से मिल रहे हैं, घायलों से मिल रहे हैं। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब ये अलग बात है कि उसमें ये भी बातें आ रही हैं कि बेटा दामाद को इनको स्थापित करने की या बेटी दामाद को स्थापित करने के लिए ये सारी बातें चल रही हैं। ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन ये भी सही है कि विश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होगा, गिरना तय है। लेकिन ये वैसे ही, कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो एक कांग्रेसी भाजपाई ने कहा कि भाई हमें भी मालूम था कि छत्तीसगढ़ में हमारी संख्या ज़्यादा नहीं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाए और इसलिए लाए कि हमको चर्चा करने का समय मिले। और वो चर्चा जब होती है तो वो चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों तक जाती है। यही स्थिति इस समय विपक्ष कर रहा है केंद्र में। यही माना जाए कि सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए, केवल भड़ास निकालने का काम। और इनके पास पिछले 9 साल में कोई भी मुद्दा ऐसा हाथ में नहीं है कि ये सरकार को घेर सके, केंद्र सरकार को। इस कारण विपक्षियों के द्वारा आप देख रहे हैं किस प्रकार से लामबंद हो गए हैं पूरे छोटे बड़े जितने भी पार्टी हैं। और इन्होंने इंडिया नाम दिया है जी। आज पहले यूपीए नाम को क्यों इन लोग बदल दिया, आपको पता है भैया? यूपीए पूरे घोटालों की बारात थी। यूपीए में दुनिया भर के करप्शन और घोटाले, ट्यूजडे घोटाला, कोल घोटाला और कई घोटाला, जिसके कारण इन्होंने यूपीए का नाम बदल के इंडिया रख दिया। और इन्हीं के कांग्रेसी लोग, बड़े नेता और अन्य जो इनके घटक दल हैं, विदेश में जाते हैं और भारत को अपमानित करते हैं। और वह भारत पूरा देख रहा है कि भारत इंडिया नाम रख देने से और ये केवल
भारतवासियों की सहानुभूति ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जी जी। और कल सदन में आप देखें किस प्रकार की घटना घटित हुई है, और सब लोगों ने ये कहा है कि मणिपुर की घटना दुखद है, सब लोगों ने इसको स्वीकार किया है। और केवल एक ही बात पे इन लोग अड़े रहे कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे क्यों नहीं गए, क्यों नहीं बोले। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही और 5 केंद्रीय मंत्री और 7 राज्य मंत्री जो लगातार और पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर रहे हैं, मणिपुर में जा रहे हैं, पूरी स्थिति पे वह ध्यान बनाए हुए हैं और वहाँ पे सेना तक को भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक आकस्मिक घटना है कि भाई सांप्रदायिक घटना, जाति हिंसा जो है वहाँ पे, और कुकी संप्रदाय और मिथाई संप्रदाय के बीच में जो है उसको केंद्र सरकार कंट्रोल कर रही है और जो सरकार की अपनी भूमिका है वो निभा रही है। लेकिन केवल इनके पास कुछ नहीं है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, विपक्ष के पास में कुछ नहीं है मुद्दा, तो क्या करे। अब ये कुछ ना कुछ अनर्गल आरोप लगाने का काम सदन में ये लोग कर रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, वो तो गिरना है, इनको भी पूरा पता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में सकारात्मक विषय पे चर्चा होनी चाहिए कि कैसे देश को ऊंचा लेके जाएं, कैसे हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, सरकार के अच्छे कार्यों में उनका साथ दें, और कहीं पे अगर सरकार में कुछ कमी है तो ध्यान आकर्षण करने की ज़रूरत है। लेकिन अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान होता है, लेकिन ये काम दोनों दल करते हैं। जो विपक्ष में रहता है वो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किया वही केंद्र में वो कर रहे हैं। वही शुरू में ही हमने कहा ये राजनीति का एक अंग है, ये काम करने का तरीका है। राहुल का फिर पुराना एड्रेस 12 तुगलक लेन, मतलब ये हालांकि मैंने पहले कहा ना कि किसी ने आरोप लगाया भाजपा के नेता ने कि बेटी, दामाद और बेटे को स्थापित करने के लिए ये सब कोशिशें चल रही हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हीरो बन के तो उभरे हैं। हीरो बन के नहीं उभरे भैया, आज जनता जान रही है। आप किसी भी आप एक जाति को गाली दे रहे हैं खुले तौर पे जी, और वहाँ पे अगर हाई कोर्ट के द्वारा आपकी सदस्यता रोकी गई है, ये न्यायालयीन प्रक्रिया है कि हाई कोर्ट को जो उचित लगा उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट को जो उचित लगा उन्होंने किया। इसमें कहीं भी सरकार को कोई लेना देना नहीं है, न ही भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे से कोई लेना देना है। और इसमें हीरो बनने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर आज किसी जाति को आप गाली देंगे और अगर देश आपको हीरो के तरीके से समझेगा तो ये तो गलत है। और उनका जो पुराना एड्रेस है वो तो पहले भी वहीं रह रहे थे जहां तक जानकारी है, और 19 साल जिसमें रहे उसी में फिर वापस गए, उसी में फिर वापस गए। तो ये सब तो ठीक है, राजनीतिक चीजें हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे में कोई लेना देना, उन्होंने कहा भी हमारा ये मुद्दा ही नहीं है जी। लेकिन उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ मिलेगा। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी के विरुद्ध जो कुछ हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे से सपोर्ट कर रही थी। खैर ये सब आरोप प्रत्यारोप ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन आपने जो कहा कि जाति विशेष को, तो जाति विशेष को, धर्म विशेष को ये गाली देना हमारे यहाँ चलन में है, राजनेताओं की तरफ से बहुत बार होता है। उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं, वहाँ के उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने तो सीधे एक जाति के बारे में कहा था कि यहाँ सब के सब ऐसे ही हैं। तो उस पर कुछ दिन हल्ला हुआ और उसके बाद कोई कोर्ट नहीं गया, कोई उनको लपेटने की बात नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विरुद्ध कई बार बातें कह दी जाती हैं, धार्मिक बातें, हिंदू मुसलमान की बात खुलेआम कही जाती है, लेकिन वो उस तरह की कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली कि एक बड़े लीडर के खिलाफ ऐसा जी। वो तो सीधा आज मोदी सरनेम को आप गाली दे रहे हैं जी, आज पूरे देश में, तो वो तो डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये इतना राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए जी। ठीक है, आप पर्दे के आड़ में किसी को कुछ कम ज़्यादा बोल सकते हैं, किसी धर्म विशेष में कहीं कुछ कमी है तो आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप किसी के ऊपर आरोप और गाली देना ये तो गलत है। हाँ ठीक है, गलत है, लेकिन एक भी तो देखा जाएगा कि नूह में जो घटना हुई उसके 2 दिन बाद वहाँ के कुछ हिंदू संगठन के द्वारा रैली निकाली गई और रैली में खुलेआम माइक के जरिए ये कहा गया कि एक जाति विशेष को, धर्म विशेष के लोगों को कि आप इनको अपनी दुकान में मत रखिए। खुलेआम कहा जा रहा है, वायरल हुआ है वो। हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से उस पर संज्ञान भी लिया है, राज्य सरकार को भी उसमें फटकार लगाई गई है। तो ये इस तरह का कृत्य करने वालों के विरुद्ध भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, गलत है। गलती एक व्यक्ति कर रहा हो या कुछ लोग कर रहे हों और पूरे समाज के बारे में अगर कह दिया जाए
नहीं, गलत है। किसी भी समाज विशेष को, किसी भी धर्म विशेष को हम खुले तौर पे और गलत नहीं बोल सकते। हर धर्म में, किसी धर्म में कम, किसी धर्म में ज़्यादा, कि भाई आप उस धर्म में अगर 5 लोग गलत हैं तो आप वो 5 लोगों को गलत बोलिए, धर्म विशेष को गलत नहीं बोल सकते। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को और चिंता करते आई है कि भारत लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है और उसमें ये सुंदरता है, और इसको बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा लगे रहते हैं। आप देखेंगे अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, और उन्होंने आग्रह किया कि रक्षाबंधन का समय आ रहा है और जितने भी मुस्लिम बहनें हैं उनसे जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राखी बंधाएं और उनकी रक्षा का हम उनको वादा करें। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की एक ऊंची और उत्कृष्ट सोच है, उसका हमको सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये देश हम सब का है, किसी एक का नहीं, किसी एक जाति का, एक धर्म का नहीं है। ये बहुभाषी, बहुधार्मिक, इस तरह के लोगों का देश है। तो आपको थोड़ा सा विशाल हृदय का होके चलना पड़ेगा। सब कुछ अपने हाथ में कानून ले लेंगे तो ठीक नहीं है। भाजपा उद्योगपतियों को बांटे तो रबड़ी, हम गरीबों को दें तो रेवड़ी। ये बात जगदलपुर में एक चैनल के साथ चर्चा में भूपेश बघेल ने कही है। बृजमोहन भी उस पर आरोप लगाएं कि प्रदेश की भूपेश सरकार ठग है, और ये इस तरह की बातें जो कही जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि अब चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, अब सब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। जो बृजमोहन जी ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार ठग, क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, ठग का मतलब ये भी तो कहा जा सकता है कि एक सरकार को आप ठग बता दे रहे हो। नहीं, सरकार को ठग यानी आज भूपेश बघेल ने चुनाव के समय 36 वादे किए। आज वादा पूरा नहीं करना क्या हुआ? एक दृष्टि से आप उसको सरल भाषा में ठग बोल सकते हैं कि आज किसी के साथ आपने विश्वासघात किया, आज किसी से आपने वादा किया और उसे पूरा नहीं किया, तो वो ठग के श्रेणी में आएगा। तो उसे दृष्टि से बृजमोहन जी ने इन्हें कहा, और ये पूरे छलावा की सरकार है। आप खुद देख चुके हैं किस प्रकार से आडंबर की सरकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, केवल लोगों को लुभाने के लिए, और वो भी झूठा लुभावना ये दे रहे हैं। आज 2500 रुपये बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए, शराबबंदी करना था वो शराबबंदी नहीं किए। आज 10 लाख नौकरी देने की बात थी, वो 10 लाख नौकरी इन्होंने नहीं दिया। संपत्ति कर को आधा करने की बात थी, वो नहीं किया। आज इन्होंने बिजली बिल आधा करने की बात की थी, उसमें भी 10 कंडीशन लगा दिए, रेगुलर बिल आता नहीं तो बिजली बिल हाफ कहाँ से होगा। तो केवल ये एक्चुअल में ठग की सरकार है। यानी अगर बृजमोहन जी ने सरल शब्दों में कहा है तो गलत नहीं कहा है, और पूरा हमारा राज्य छत्तीसगढ़ ये समझ चुका है कि ये ठग की सरकार है। शराब वाली बात पे आपकी पार्टी कांग्रेस पर खूब हमलावर है कि इन्होंने ऐसा घोषणा किया था और अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खाए थे। ये बातें लगातार हो रही हैं। आपने बात कही तो मुझे एक खबर की तरफ जान गया। पंजाब, बेटा बचाओ, स्कूल की उम्र में नशा, कैरियर तक लत व शादी तक मौत। बड़ी मतलब एक आंकड़ा दिया है इस अखबार ने कि इतने लोगों की मौत हो रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उड़ता पंजाब एक पिक्चर आई थी तो उसका बड़ा विरोध हुआ था। माना यही जाता है, या जो लोग पंजाब के हैं या पंजाब जो जाते हैं घूम टहल के आते हैं वो बताते हैं कि हकीकत में वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और वहाँ 2 चीज़ों से लोग परेशान हैं। एक तो खेती को आपने यूरिया डाल के, पेस्टिसाइड डाल करके इतना ख़तरनाक बना लिया है कि लोगों को वहाँ कैंसर जैसे रोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किडनी फेल होने का मामला बहुत हो रहा है, और ऊपर से ये शराब। तो एक स्टेट की बात नहीं, सब जगह है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब चूँकि ये माना जाता है, और ये हकीकत भी है कि पंजाब में रहने वाले सिख बिरादरी के लोगों ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और ये माना जाता है कि अगर वो कई मोर्चे ऐसे रहे हैं कि वो नहीं होते तो देश की दशा कुछ और होती, या हमको बहुत उससे संघर्ष करना पड़ता है। उस पंजाब की ये दशा हो जाए, या ऐसे राज्यों की जहाँ पे शराब का खूब बोलबाला है, छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है, लेकिन पंजाब जितनी बुरी हालत छत्तीसगढ़ की नहीं है। तो इसको लेकर के जिस तरह की गंभीरता केंद्र सरकार को भी दिखानी चाहिए, राज्य सरकारों को भी दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखा रहे हैं। दल कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है भैया। पंजाब की स्थिति बड़ी और चिंताजनक बनी हुई है। अभी 1.5 साल पहले आपकी सरकार वहाँ पे बनी। जब सरकार बनी तो उन्होंने ये वादा किया कि हम वहाँ पे और स्थिति को सुधारेंगे, जो नशा में पूरा पंजाब डूबा हुआ है उसे ठीक करेंगे। लेकिन सरकार परिवर्तन के बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है,
और अगर आज के युवा नशा में डूबे रहें तो आने वाला भविष्य क्या हो सकता है, हमारा पंजाब कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये चिंता का विषय है। और निश्चित ही केंद्र सरकार इसमें ध्यान दे रही होगी, लेकिन मुख्य जो अधिकार रहता है ये सब विषय में वो राज्य सरकार का रहता है। अगर बिना कारण के या आप ज़्यादा हस्तक्षेप केंद्र सरकार करेगी, तो जैसे दिल्ली में हस्तक्षेप केंद्र सरकार करती है किसी बड़े मामले में, तो वहाँ पे आपके लोग आरोप लगाते हैं, तो उसी प्रकार से केंद्र सरकार से जब भी पंजाब सरकार अपेक्षा करेगी, केंद्र सरकार तो निश्चित ही मदद करने को तैयार है। ये मुद्दे को संभालना और चिंता करना राज्य सरकार का दायित्व है और करना चाहिए। और बिल्कुल सिख धर्म एक हमारे पूज्यनीय लोग हैं और उन्होंने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब खैर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब के मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगता है कि वो लोकसभा में जब थे तो वहाँ दारू पी के आते थे। बीच में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो विदेश दौरे पर गए तो कहा गया था कि एक हवाई सेवा से उनको पृथक कर दिया गया था कि आप इतनी शराब पिए हैं, आप यात्रा नहीं कर सकते। हालांकि उसका बाद में खंडन भी है। तो जिस देश सूबे का मुखिया इस तरह का हो तो फिर बाकी लोगों के लिए तो वही कहीं ना कहीं सही एक आदर्श बन जाता है ना। ये आरोप सही है। और ये उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले ये सब न्यूज़ और बाकी चर्चा में भी था। और ऐसे नशा में डूबे हुए व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपका जो कहना ना कि घर का मुखिया जैसा रहेगा बाकी लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं, तो इसमें ये तो एक गलत है। आप पार्टी ने जो किया इसमें सोचना था उनको। जी। धर्मजीत प्रमोद अगले हफ्ते ले सकते हैं राजनीतिक भविष्य का फैसला। ठीक है, तो दो लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जोगी कांग्रेस में थे और उसे चुनाव जीते थे और उन्होंने बगावत कर दी, उसको छोड़ दिया पार्टी को। अभी ये घोषणा नहीं किया इन्होंने, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से वो विधानसभा में प्रस्तुत हुए, अभी जो 4 दिन की विधानसभा थी, तो ऐसा लगता है कि धर्मजीत का तो फाइनल है कि वो भाजपा में जा रहे हैं। अब प्रमोद जी का भी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन उनका भी भाजपा में जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल उनको लेने के पक्ष में नहीं थे। इस तरह की बातें कही जाती हैं जो राजनीति को समझते हैं कांग्रेस के लोग, कि उनका कहना है कि हमारे पास बहुत है, हमको ज़रूरत नहीं किसी की, ये लोग सब गद्दार थे, हमारी कांग्रेस के लोग थे, ये बाहर जा कर के इन्होंने विरोधी दल से चुनाव लड़ा था, हमें डैमेज करने की कोशिश किए थे, इसलिए इनको हम अभी नहीं लेंगे। अब हो सकता है चुनाव तक परिस्थितियां बदलें, लेकिन इन दोनों का मत अभी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उसके पक्ष में ज़्यादा ये बातें करते हैं। तो इनके आने से स्वाभाविक है कि आपकी पार्टी में थोड़ा सा इसका लाभ मिलेगा। आपकी पार्टी को होता है, बड़े नेता हैं ये, कम से कम धर्मजीत। तो मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा या इस पर आपका मत नहीं लूँगा, लेकिन मत इस पर जरूर लूँगा कि बसपा आगे बढ़ रही है। जोगी टूटी, जोगी और बसपा दोनों मिलकर के पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे, दोनों ने ठीक ठाक सीटें प्राप्त कर ली थी, लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद ही इनका जो गठबंधन था वो समाप्त हो गया, लोकसभा चुनाव में दिखा नहीं। अब कुछ सीटों पर अभी से इन लोगों ने 5 प्रत्याशियों की, कितने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। यानी इतना जल्दी में हैं लोग कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके किसी के साथ समझौता हो और इनको मजबूर होकर के कुछ सीटें छोड़नी पड़े, इसलिए वो सीटें घोषित करना शुरू कर दिए। भाजपा और कांग्रेस अभी बहुत पीछे है इस मामले में। बसपा की स्थिति प्रदेश में और तीसरे दल के रूप में तो दिखती नहीं है अभी। जी। बसपा की स्थिति जो है, पिछले चुनाव में भी आप देखें बसपा की सीट बहुत कम थी, और इस बार बसपा जो है जोगी कांग्रेस को छोड़ चुकी है, अकेले दम पे लड़ना चाहती है चुनाव जी। और लगभग 5 या 9 सीट को इन्होंने लगभग फाइनल भी कर दिया है 25 सीटों पे, और उम्मीदवार तलाश रहे हैं। तो ये इनका राजनीतिक विषय है और इतने हड़बड़ी में कर रहे हैं, यानी आप स्वयं सोच सकते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस कितना लूज है कि आज बसपा को ये पता है कि हमारी ज़मीन छत्तीसगढ़ में खो चुकी है, हमारे मतदाता नहीं है, और इन्होंने केवल इसी कारण 9 उम्मीदवार की घोषणा आनंद फानन में जल्दी कर दी है। अब इसका लाभ उनको मिलेगा कि नुकसान होगा, वो तो उनके पार्टी का विषय है, समझेंगे। जी, बिल्कुल उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। जैसे कई बार होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम पहले घोषित कर दिया जाता है, तो चूंकि एक बड़े उस पर खेलना है उनको प्रदेश में या केंद्र में, लेकिन विधायक की सीट के लिए पहले इसलिए नहीं करते कि उनके विरोधी लोग सक्रिय हो जाते हैं, उनको जितना बन पड़ता है उनके खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कांग्रेस और भाजपा बिल्कुल आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना के रखती है
और जब घोषित करेगी तो इतना समय ही नहीं रहता विरोध करने वालों को, पार्टी में भीतर घात करने वालों को, कि ज़्यादा कुछ कर पाएँ, तब तक चुनाव हो जाता है। ये रणनीति रहती है, लेकिन इनके पास कोने को भी कुछ नहीं है, इनको तो पाना ही पाना है। भाजपा तो कैडर पार्टी है ना, भाजपा प्रत्याशी के चेहरे पे नहीं लड़ती, भाजपा लड़ती है कमल छाप पे, और उनके कैडर वोट हैं, और इनका संगठन की रचना और संगठन का काम विगत 5 सालों से चलता है। चुनाव खत्म होता है, उसके बाद से संगठन अपना काम चालू कर देती है, चाहे वह बूथ लेवल से लेके हो, चाहे मंडल हो, शक्ति केंद्र हो, चाहे सेवा कार्य हो। तो भारतीय जनता पार्टी कैडर पार्टी है, जिसको अपने कमल छाप पे, निशान पे भरोसा है, और प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व बड़े सोच समझ के और वह प्रत्याशी तय करती है, प्रत्याशी कोई भी रहे। जी जी, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको कोरबा से जुड़ी खबरों की जानकारी दे दें। कोरबा में भी वही स्थिति है, बहुत बड़ी खबरें कुछ नहीं थी, लोगों ने अपनी अपनी खबर कुछ न कुछ खोज करके लगाया है। संयंत्रों की राख किसानों के लिए बनी जी का जंजाल, खेत हो गए गायब। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई है। 2 करोड़ में तैयार होगा सब स्टेशन, कटघोरा सहित 15 गाँव को पावर कट से मिलेगी राहत। किसानों की फसल व थरहा को हाथियों ने किया चौपट। हाइड्रा ने बाइक को मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी व बच्चे को आई मामूली चोट, चक्का जाम। दर्री की खबर है। सर्पदंश से 2 मासूम सहित 3 लोगों की गई जान। मेरी माटी मेरा देश अभियान, जिले में होंगे अनेक कार्यक्रम। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी ठोकर। 40 जलाशयों में 60% तक भराव, बारिश कम होने पर भी 9000 हेक्टेयर को मिलेगा पानी। पहली खबर है अखबार की। पशुपालकों व डेयरी संचालकों का नए सिरे से कराया सर्वेक्षण। आवारा मवेशियों की संख्या भी बढ़ी, सांड से अधिक परेशानी। 450 की बजाय 1350 रुपये में दिया ब्लड नोटिस, पीड़ित ने की स्वास्थ्य विभाग में शिकायत। जांच में पुष्टि के बाद मांगा स्पष्टीकरण। खदान बंदी आंदोलन की चेतावनी मिलने के बाद रोड किनारे से कचरे को हटवाया। कोरबा में भी राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस, तो ये माना जा रहा है कि उनके यहाँ तो 4 सीटें हैं कोरबा ज़िले में, 4 में 3 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। एक रामपुर में ननकी राम कंवर जी विधायक है। स्वाभाविक है, अब 4 महीना बचा है, बसपा तो घोषित कर दी है, लेकिन अब जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ 11th आवर में होता है, बिल्कुल आखिरी में करते हैं, लेकिन मन में तो रहता है कार्यकर्ताओं के कि भाई हमारा नाम पहले घोषित कर दिया है, तो हम भी थोड़ा सा खुल करके काम करना शुरू कर दें, अपनी तैयारी शुरू कर दें। कहाँ नोट रखना है, कहाँ सपोर्ट लेना है, कहाँ किस कार्यकर्ता से क्या काम करवाना है, ये सारा काम पहले कर लें तो अच्छा होता है। क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी तो तय है कि भाई कोरबा की बात करें अगर, कि जयसिंह अग्रवाल जी ही लड़ेंगे चुनाव, तो उनकी तो अपनी तरफ से तैयारी होती है, लेकिन भाजपा के लोग तैयारी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि विलम्ब होता है। नहीं, भाजपा की तैयारी तो चल रही है भैया। जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, और भाजपा में आप उदाहरण देख चुके हैं कि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वैसे ही और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता भी और विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। वो पार्टी को विचार करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, भाजपा पार्षद दल है, वो अपने अपने स्तर पे और संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और माहौल बनाने में ये लगा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे नहीं है। और चिंता तो करने की बात है विपक्षी पार्टी को कि जिनके विधायक 15 साल से हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कोरबा में देखने को नहीं आता है, केवल ये अभी मंत्री बनने के बाद भी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, केवल अपने 5-7 जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको वो लाभ पहुंचाने में लगे रहते हैं। तो चिंता करने की बात जो है वो सिटिंग एमएलए को है कि वो कैसे और मतदाता के बीच में जाएंगे, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, क्या वो बोलेंगे कि जहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन होता है वहीं पे बिजली आधी कट हो रही है। आप देख चुके हैं कोरबा का हाल क्या है, जहाँ पे हम बिजली बना रहे हैं, राखड़ हम खा रहे हैं, जहाँ के और दैत्यनुमा वाहन हमें कुचल रहे हैं, और वहीं के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे जी? वो कैसे जाएंगे जनता के बीच में जब स्ट्रीट लाइट गोल है, जब रोड की स्थिति खस्ता हो रखी है, जब यहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के लिए कुछ इमरजेंसी आ जाए तो आपको बिलासपुर रायपुर भागना पड़ेगा। वो कैसे जा सकते हैं जनता के बीच में? तो भाई कांग्रेस के लोग तो अपनी सरकार के विरोध में सड़क पे नहीं उतर सकते, लेकिन भाजपा को किसने रोका? अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, गड़बड़ियां हैं, बिजली कम आ रही है, बिजली का संकट है, तो झेल ही रहे, हम लोग भी झेल रहे हैं। रोज खबरें, आज भी है 4-5 खबरें
एक्सीडेंट की खबर अब हमारे लिए भी ऐसी हो गई कि जैसे रोज चंदन हमको लगाना है, रोज टीका लगाना है, रोज पूजा करना है, उस तरह का काम हो गया है। एक्सीडेंट रोज हो रहे, मर रहे लोग। तो ये किसने रोका है आप लोगों को? आप लोग सड़क पर उतर करके प्रशासन को का गिरेबंद थामिए, प्रशासनिक अधिकारियों को ललकारिए, यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को ललकारिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी सतत अपनी भूमिका निभा रही है भैया। भ्रष्टाचार का उदाहरण जैसे कल के पेपर में दैनिक भास्कर में आपने देखा था कि 2 साल 2.5 साल पहले बनी 9 करोड़ रुपए की जो डीएमएफ से सड़क थी और वो पूरी उखड़ चुकी है, जबकि उसका मेंटेनेंस का ही समय 3 साल रहता है। उसी सड़क के लिए आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने और सड़क को उखाड़ के और महापौर के केबिन में रख के आए थे, जिसमें गिट्टी और डामर अलग हो चुके थे। ये तो 2 साल बाद की बात है। उस समय वो लेमिनेशन वगैरह डाल के लिपापोती करके उसको छोड़ दिए थे, जबकि वहाँ पे महापौर से बात हुई थी। उन्होंने, निगम ने वादा किया था कि इस रोड को हम नया बनवाएंगे, लेकिन रोड को नया नहीं बनवाया। तो हम लोग का आंदोलन सतत चल रहा है। हम लोगों ने महापौर की जो भूख रहती है कमीशन खोरी की, वो भूख को शांत कैसे करें, इसके लिए हमने पूरे घंटा घर से लेके और निहारिका सुभाष चौक तक एक एक व्यक्ति से भीख की राशि इकट्ठा करके और 8,700 रुपये महापौर को भेंट करके आए थे कि और चाहिए तो और ले लीजिए, लेकिन कमीशन खोरी बंद करिए। कोरबा की जनता को सही रोड मिलना चाहिए, सही भवन मिलना चाहिए। बिजली के लिए हम लोगों ने तुलसी नगर बिजली ऑफिस का अभी 15 दिन पहले ही घेराव किया था और बिजली लोगों को 24 घंटे मिले, इसकी मांग हम लोग लगातार करते आए हैं। 24 घंटे लोगों को पानी मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी, लेकिन अभी भी आधी घंटा सुबह शाम गंदा पानी ही प्राप्त होता है, जिसके लिए नगर निगम का हमने घेराव किया और नगर निगम के ऑफिस में हमने तालाबंदी का काम किया। आज जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट के लिए लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे बालकों का चक्का जाम हो, चाहे दर्री का मामला हो, चाहे उर्गा चौक हो। नंदकी राम जी के नेतृत्व में कई आंदोलन, धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता देख रही है कि किस प्रकार से और इन मार्मिक मुद्दों को जो क्षेत्र के लिए अभिशाप हैं, उसके विरोध में हम लगातार उठा रहे हैं। जी, तो मतलब विरोध से अपने संतुष्ट हैं आप लोग? जैसे विरोध करना चाहिए वैसे विरोध कर रहे हैं? विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए विपक्ष तो सतत मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं सिर्फ नगर निगम की बात नहीं कर रहा हूँ, जिले की बात कर रहा हूँ। नगर निगम क्षेत्र में तो ठीक है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, पार्षदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ताओं को आप कर रहे हैं, लेकिन समग्र रूप से सारे, आपके यहाँ भी कई, आप लोग स्वीकार नहीं करते लेकिन कई गुट है, सारे लोग मिल करके कोई बड़ा आंदोलन करने की स्थिति में अपने आप को क्यों नहीं पाते? नहीं, लगातार आंदोलन चल रहा है भैया। संगठन भी अपनी सक्रिय भूमिका में है और सारे बड़े नेता और एक पेड़ के नीचे हैं, एक छत के नीचे हैं, कहीं भी कोई गुटबाजी वाली बात ऐसा है नहीं। अब राजनीतिक रूप से ये तो बोलचाल में लोग बोलते हैं, वो निश्चित कोई किसी के लिए प्रिय हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन गुटबाजी की बात नहीं है। लगातार यहाँ पे आंदोलन हो रहा है और जैसे जैसे अभी समय आ रहा है, आंदोलन की रूपरेखा और बनते जा रही है। आज पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, कई बड़ी समस्याएं हमारे क्षेत्र के लिए हैं। राजस्व मंत्री ने और मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र की ज़मीनें हैं उसको राजस्व विभाग वापस लेगा और वहाँ पे जितने भी पुराने बसाहट के लोग हैं उनको पट्टा दिया जाएगा, चाहे काशी नगर है, चाहे बुधवारी है, चाहे आरा मशीन एरिया है, चाहे परसाभाटा, नेहरू नगर, सीतामढ़ी, जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में वो बसे लोग 50 साल हो गए बसे हैं। अब उनको जब वहाँ पे रोड हम दे दिए लखन जी के सरकार में, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट दे दिए, तो अब उन्हें पट्टा मिल जाए, ताकि पट्टा मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री जी की महती योजना है, उसका लाभ मिलेगा। उसको लेके भी हमारी तैयारी चल रही है। संगठन की एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे और सबके लिए पट्टे की मांग करेंगे। जी, अभी आप लोग जैसे केंद्र के विरुद्ध, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ऐसे पता चला है कि आप लोग भी अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं महापौर के खिलाफ। महापौर जी को हम लोगों ने बहुत समय दिया भैया जी। महापौर जी को हमने लगभग 3.5 वर्ष का समय दे दिया जी। अविश्वास प्रस्ताव तो हमको 2 साल बाद, 2.5 साल बाद ले आना था, लेकिन ये था कि चलिए शायद सुधार हो जाए महापौर जी के में, शायद वो कुंभकर्णी नींद से जाग जाए। हमको महापौर को हटाना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कोरबा का विकास कैसे हो। हटा भी तो नहीं पाएंगे आप लोग, और इसके लिए जी देखिए तो समय बताएगा कि महापौर एक वोट से वो जीते थे। एक वोट आप लोग नहीं इकट्ठा कर पाए थे, 2 वोट, तो अब अभी तो बहुत अंतर हो जाएगा।
नियम ये है 2/3 चाहिए। हाँ 2/3 चाहिए भैया, लेकिन इनके प्रति पूरे 67 वार्डों में और असंतुष्टि है। पूरे इनको महापौर को छोड़ दीजिए तो 66 पार्षद इनसे असंतुष्ट हैं, इनकी कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। और कहीं कोई बड़ी बात नहीं कि महापौर की कुर्सी खिसक जाए। यहाँ पे एक तो विषय है, विषय को सदन में लेके आना है। आज महापौर जी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल खेला है, जिस प्रकार से कमीशन खोरी चली है, जिस प्रकार से अवरुद्ध विकास कार्य है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, सड़कों की जर्जर स्थिति बनी हुई है। बरसात के मौसम में आप अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए, कहीं भी वार्डों में देख लीजिए स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, तो लोग पूरे परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के 30 पार्षद ही नहीं, पूरे 66 पार्षद, महापौर जी खुद के खिलाफ तो वोट डालेंगे नहीं जी, 66 पार्षद इनसे असंतुष्ट हैं। मतलब सब विरोध में चले जाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। समय बताएगा। अविश्वास प्रस्ताव जल्दी आ रहा है और हस्ताक्षर तो करवा लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है कि 32 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया है। हाँ, ये सब 30 आप हैं, 2 और लोग हैं। 30 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और हमको 23 लोगों के हस्ताक्षर से हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं जी। हम 30 पार्षदों के हस्ताक्षर से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और उसके पश्चात 45 से ऊपर पार्षद इनके विरोध में वोट डालेंगे। और आप देखिए जितना जल्दी हो सके, हम तो जिलाधीश महोदय से मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप सदन सभा बुलवाइए और अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग कराइए जी। खैर वो तो परिणाम क्या आएगा समय बताएगा, लेकिन कोशिश आप लोगों की तरफ से चल रही है। और ठीक है कि चर्चा होती है, जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, लेकिन विधानसभा में ले आए थे। केंद्र में विपक्ष की क्या स्थिति थी, परिणाम सबको पता है, लेकिन ले आए हैं। वैसे ही आप लोग लगाए, ठीक है, सब इस आस में लड़ते हैं। कई बार हम लोग परिहास में बोलते हैं ना कि चुनाव जो लड़ रहा है उसको ये मालूम है कि मेरी बीवी भी मेरे कहने पर वोट देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन बाहर निकल के ही बोलता है मैं जीत रहा हूँ। सबकी बात कर रहा हूँ मैं कि नहीं, सभी, क्योंकि वो ओज अगर नहीं रहेगा, वो उत्साह नहीं रहेगा तो संघर्ष नहीं कर सकता। संयंत्रों की राख किसानों के लिए बनी जी का जंजाल, खेत हो गए। ये बहुत विकराल समस्या है कोरबा की, और इससे हम और आप सब जूझ रहे हैं। कई बार होता है, अपने लोग भी उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे परिचित होंगे, आपके परिचित होंगे, आपके परिचित होंगे, उस काम को कर रहे होंगे। वहाँ हमारा स्वार्थ सिर चढ़ के बोलने लगता है कि यार, या थोड़ा सा आपस का प्रेम रहता है तो उसकी वजह से होता है यार कोई कर रहा है हम क्यों उसके पीछे पड़े। ये हमारे यहाँ कोरबा में होता है। और भाजपा का व्यक्ति कर रहा है तो कांग्रेसी विरोध नहीं करते, कांग्रेस का कर रहा है तो भाजपा ही विरोध नहीं करते, तीसरा कोई कर रहा है तो सब मिल बांट के खा लिया करते हैं। ये भाव तो रहता है, लेकिन जो हम जैसे पागल हैं वो कुछ न कुछ तो बोला करते हैं। हम तो कई बार इस खबर को लगाते भी हैं, लेकिन कोई इस पे अंतर नहीं पड़ रहा है। कोरबा का भविष्य क्या होगा, कल कोरबा का क्या होने वाला है, इसकी चिंता की बजाय आज भी सब उलझे हुए हैं। आज भैया हमारा कोरबा ऊर्जा धानी के नाम से जो जाना जाता था, वो अब राखड़ धानी के नाम से जाना जा रहा है जी। आज आप कहीं भी चले जाइए, चारों साइड, रोड के दोनों साइड आपको राखड़ पड़ी हुई मिलेगी। नियमों को दरकिनार कर दिया गया है। किसी भी चीज़ को अगर नियम के साथ किया जाए तो ये स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन केवल यहाँ कमीशन खोरी जो मैं आपको बोल रहा हूँ भैया, आज छत्तीसगढ़ सरकार हो, यहाँ के राजस्व मंत्री हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, अपने लोगों को ये ठेका दिलवा दे रहे हैं संयंत्रों में, और वो राखड़ को उठा के कहीं भी बगैर एनओसी की जगह में, बगैर अनुमति की जगह में खेतों में डाल दे रहे हैं। वो खेत वाला बेचारा परेशान है कि कैसे करेगा। उसके अलावा आज एनजीटी का नियम है कि बंद गाड़ियों में आप परिवहन करें, कैप्सूल में परिवहन करें या अच्छे से कंप्लीट ढक के आप परिवहन करें, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का ढका नहीं जा रहा है। डैम से राखड़ भरी जा रही है और खुले आम उड़ते हुए राखड़ कहीं भी डाल दे रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति है। आज यहाँ पे आप बाल्को देख लो, चाहे सीएसईबी देख लो, चाहे लैंको देख लो, चाहे एनटीपीसी देख लो, कोई भी संयंत्र देख लो, आज इस प्रकार का मनमानी खुले आम चल रहा है और ये शासन के दिशा निर्देश पे काम हो रहा है। आज लोगों के जान माल से इनको चिंता नहीं है। आज आप स्वास्थ्य परीक्षण करवा लीजिए भैया, आधे लोगों से ज़्यादा का फेफड़ा आपको काला मिलेगा। आज यहाँ पे खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। क्या हमारा अधिकार नहीं है कोरबा वासियों का कि हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकें? हम मजबूर हैं यहाँ रहने के लिए और मजबूर हैं कि यहाँ के राखड़ युक्त हवा को खाने के लिए। इसके लिए
शासन में बैठे हुए लोगों को केवल अपने 25 रुपये और 50 रुपये टन से मतलब है, प्रशासन को अपने 10-20 रुपये टन से मतलब है, लोगों के स्वास्थ्य और जान की किसी को चिंता नहीं है। इस प्रकार की स्थिति है, इसमें सबको सामने आना पड़ेगा भैया। आज हम तो बिल्कुल भी इसमें कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार चक्का जाम कर चुके हैं, और आप लोगों जैसे प्रबुद्ध वर्ग को, चाहे इसमें पत्रकार साथियों को, चाहे हमारे स्वास्थ्य डॉक्टर समुदाय को, इंजीनियर समुदाय को, प्रबुद्ध लोगों को सामने आके इस समस्या से कोरबा को निजात दिलानी चाहिए। कोरबा की ये आज के डेट पे सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। आज बेरोजगारी से ज़्यादा बड़ी समस्या राखड़ प्रदूषण की समस्या है। इससे हम सबको मिलकर कोरबा को निजात दिलाना चाहिए भैया, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। अमूमन इस तरह के मामलों में व्यक्ति को उम्मीद रहती है, लोग शहर को उम्मीद रहती है, ज़िले को उम्मीद रहती है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन विपक्ष को जैसी भूमिका निभानी चाहिए आप लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को ये रहता है कि भाई वही बात की सत्ता पक्ष के लोगों को तो भय रहता है कि हमारी पार्टी की सरकार, हम अपनी पार्टी को कैसे बेनकाब करें, उनकी नीतियों को या उनकी गलतियों को। लेकिन विपक्ष, कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत रहे। वो मजबूत रहेगा तो वो चौकीदार की भूमिका निभाएगा, कहीं भी गड़बड़ होगा तुरंत ठोक देगा, तुरंत लोगों को सजग करेगा। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी थोड़ा सा और सक्रिय होने की आवश्यकता है। नहीं तो वही है कि हम सब कुछ होगा हमारे पास, अच्छी हवा नहीं होगी, पानी अच्छा नहीं होगा, तो हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? आप धन दे के जाइए अरबों रुपए, लेकिन वो जिएगा कैसे, इसकी कल्पना अगर हम अपने स्वार्थी होकर के सिर्फ अपने बच्चों के बारे में विचार करें कि हमें अपने बच्चे के लिए ये करना है, तो हर आदमी अगर ऐसा सोच लेगा तो कोरबा का कुछ न कुछ भला होगा। या इस भूमंडल पर जहाँ जहाँ भी इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, सब जहाँ पे हैं वहीं से काम करेंगे तभी जा कर के भला होगा, नहीं तो ये तो स्मशान घाट बन जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि कोरबा जो है धीरे धीरे राखड़िस्तान हो जाएगा। तो अब उस समय तो ये था कि डैम की संख्या बढ़ रही थी, अब डैम की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक नियम बना दिया है कि आपको 100% ऐश को यूटिलाइज करना है। तब यूटिलाइज करने का क्या तरीका है कि आपकी खाली जगह कोई पड़ी हुई है, सवेरे आप देखेंगे तो 15 ट्रक उसमें राख फेंक दी गई। कौन फेंक रहा है, इसको पता लगाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं लगाया जा रहा है पता। इसका मतलब है कि सब ने आंखें बंद कर ली है। आंखें बंद कर लेने से खतरा नहीं टलेगा। वो है ना तुलसीदास जी का, मुँह दहूँ आँख का तो कुछ नहीं। आंख बंद कर लेने से, जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है ना, सोचता है बिल्ली निकल जाएगी, लेकिन बिल्ली तो अपना काम करेगी ना, झपट्टा मारती है उसके प्राण ले लेती है। हमको भी जागना पड़ेगा, और आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो हम लोग हैं, और आप लोगों को भी थोड़ा जागने की जरूरत है। ये सरकार के दिशा निर्देश पे ही हो रहा है भैया जी। आप या आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसको नहीं, सत्यता है, मैं प्रमाण आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों को भी कहा जाता है, लेकिन आप इसी को लेकर के सड़क उतरिए ना। उतर रहे हैं आज सारे लोग निकले ना, भाजपा के लोग, आम लोगों को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है भैया। और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, लेकिन ये समस्या कभी नहीं आई। ये समस्या विगत 4.5 वर्षों से है, इस बात को आप मान रहे होंगे। केंद्र ने जो निर्णय ले लिया कि आपको राखड़ के लिए हम जमीन नहीं देंगे, तो उसके बाद फिर ये हो गया कि उनको राखड़ कहीं न कहीं निर्णय, केंद्र ने निर्णय नहीं दिया। हाई कोर्ट एनजीटी का ये निर्णय आया कि भाई लो लाइन एरिया में नियमानुसार आप डाल सकते हैं। जो लो लाइन एरिया है, जहाँ पे फिलिंग की जरूरत है और जहाँ पे अनुमति मिल जाए और नियमानुसार आप परिवहन करें, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नियम पहले भी था लगभग, लेकिन ये समस्या जो आई है ये कांग्रेस सरकार में है 4.5 वर्षों से, कि इस प्रकार से 4.5 वर्ष पहले हम लोग आज तक बात नहीं किए राखड़ प्रदूषण की। कोरबा में खासकर 15 साल रमन जी की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कंट्रोल करके रखा कि इस प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को प्राथमिकता से लेती है, लेकिन यहाँ पे सरकार के ही दिशा निर्देश पे 4.5 वर्षों से काम हो रहा है। तो मुखिया ही जब ये सब करवा रहा है, तो उसमें प्रशासन क्या करेगा? और विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा रहा है। विपक्ष चिक चिक के बोल रहा है कि ये गलत हो रहा है, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, लेटर सब कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको शासन का आदेश है। तो ये स्थिति कोरबा के लिए बनी हुई है भैया, इसके लिए जरूरी है शासन को चेंज करना पड़ेगा। जी, कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। अभी कोई कांग्रेसी यहाँ बैठा होता हमारे साथ, तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाता कि रमन सिंह के समय में ये गड़बड़ की गई थी, आप उनके ऊपर लगाए, कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और होना भी चाहिए। सब एक दूसरे की
कपड़े फाड़ेंगे तभी लोकतंत्र और मजबूत होगा, तभी आदमी सजग होगा। जो मैंने कहा ना, विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति, वही बात कि राजनीति तो हम तभी करेंगे ना जब हमारे मतदाता होंगे। और मतदाता तभी मत डालने जाएगा जब वो स्वस्थ होगा, जिंदा होगा। तो ये इस मूल पर हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कांग्रेसी हों, भाजपा हों, हम सब हों, सब लोगों को थोड़ा सा मुखर होना पड़ेगा, थोड़ा सा बोलना शुरू करना पड़ेगा। चलते चलते अब आप चूँकि थोड़ी सी चर्चा तो हमने क्षेत्र की कर ली, महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो ला रहे हैं आप लोग, उसको लेकर के पशुपालकों और डेयरी संचालकों को नए सिरे से कराया सर्वेक्षण। आवारा मवेशियों की संख्या भी बढ़ी, सांड से अधिक परेशानी। हम लोग शहर पे जब सड़क पे चलते हैं तो कितना सतर्क होकर चलना पड़ता है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये चाहे कोरबा की बात हो, चाहे कहीं भी आप नज़र डाल लीजिए आज की तारीख में, और बारिश में तो विशेष करके, चूँकि मवेशी जहाँ रखे जाते हैं वो लोग खुला छोड़ देते हैं, जहाँ उनको बांधना चाहिए वहाँ वो गीला रहता है। तो जब छोड़ दिए तो एक तो छोड़ दिया आपने, और उनके जो रहने की जगह रहती है जहाँ अमूमन वो इकट्ठा होकर के बैठते हैं वो गीला रहता है, तो सड़क पे आ जाते हैं। सड़क पे आ जाते हैं, दुर्घटना का कारण बनते हैं। न केवल उनके प्राण संकट में आ जाते हैं, बल्कि गाड़ी जो छोटी गाड़ियों से जा रहे हैं वो लोग भी दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो ये कोशिश नगर निगम अपनी तरफ से शायद कर रहा है, जिला प्रशासन ने भी कहा कि सर्वे करो, लेकिन सिर्फ इसी से काम होगा क्या? कई बार ऐसा होता है, जब अभी पिछले दिनों 3 बच्चों की मौत हुई थी उसके बाद ये माना गया था कि किया भी गया, खूब नगर निगम की गाड़ी दौड़ती रही, और मवेशी कितने पकड़ के ले गए, कहाँ उनका क्या हुआ है तो भगवान जाने, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं आया। 2 दिन सक्रिय रहो और उसके बाद ठंडे पड़ जाओ, तो इससे तो काम होने वाला नहीं है। इसके लिए नगर निगम की योजना है, कांजी हाउस की योजना है। सरकार अपनी योजना लेके आती है कि रोका छेका योजना, गोठान योजना, लेकिन ये योजना केवल कागजों में ही रह जाती है। और ये योजना केवल बनती इसलिए है ताकि भ्रष्टाचार हो पाए। योजना बनने के बाद और फंड उसके लिए जारी होने के बाद भी उस योजना को धरातल में अगर देखने को नहीं मिल रहा है तो आप क्या समझेंगे कि इसमें करप्शन और भ्रष्टाचार है। आज रोड में पहले से ज़्यादा जानवर बढ़ गए, इसके लिए सरकार एक तो अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, दूसरा पशुपालकों को भी ये चाहिए, दोनों पक्ष को काम करना पड़ेगा। पशुपालक भी क्या रहते हैं, केवल दुधारू गाय से उनको मतलब रहता है कि दूध निकाल लिया और उसके बाद जब दूध देना बंद कर दी गाय तो उन्हें छोड़ देते हैं। बैल अगर है तो बैल को छोड़ देते हैं। हम जब तक धार्मिक भाव से आत्मीयता के साथ जानवरों की सेवा नहीं करेंगे, आज उनको हम बांध के अपने पास रखें और जिम्मेदारी समझे, समाज को भी हम बचाने के तरफ इस पे ध्यान दें, यानी वो दिन आज से करीब 1 महीना पहले की घटना है भैया, यानी दिल दहलाने वाला काम था कि वो और 3 जन की मृत्यु हो गई भवानी मंदिर के पास में। तो इस प्रकार से कोई भी, एक तो हमारे कोरबा में जो दैत्य वाहन हैं इतनी बेरहमी से चलते हैं जिसके लिए कोई भी कॉरिडोर नहीं है, व्यवस्थित यातायात नहीं है, और उसी अव्यवस्थित यातायात के बीच में जानवर भी रोड पे रहेंगे, खुले में रहेंगे, तो जान माल का खतरा बना हुआ है कोरबा के लिए। सरकार सुस्त है, केवल करप्शन भ्रष्टाचार में लगी हुई है। नहीं तो आज सरकार की योजना गोठान अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये स्थिति नहीं बनेगी, रोका छेका इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये स्थिति नहीं बनेगी, कांजी हाउस की जो योजना है नगर निगम की वो हो जाए तो नहीं बनेगी। लेकिन सरकार अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, केवल कागज में कार्य कर रही है और पैसे अपने जेब में डाल रही है। इसके कारण समाज की ये दयनीय स्थिति बनी हुई है। जी जी बिल्कुल, इसमें आप लोगों की भूमिका, फिर वही बात, आप लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है जो विपक्ष में है, और नेता प्रतिपक्ष हैं आप नगर निगम में, पार्षद सब आपके साथ है भारतीय जनता पार्टी को, और आप जैसा बता रहे हैं कि महापौर से नाराज कांग्रेस के पार्षद भी आपका परोक्ष रूप से साथ दे रहे हैं। तो सब लोग मिल करके अगर एक दबाव बनाने का काम करेंगे और आम लोगों के बीच में जा कर के भी ये कोशिश होगी कि हम आज अगले 1 हफ्ते तक सिर्फ लोगों से यही आग्रह करेंगे, मवेशी पालकों से, गोपालकों से, कि भाई साहब आप अपने जानवर को छोड़िए मत ऐसा सड़क पर, वो अपने घर में ही बांध के रखिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करिए, चारे की व्यवस्था करिए। और आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग भी आपका विरोध करेंगे। तो मुझे लगता है कि स्थिति थोड़ा बदलेगी। बिल्कुल जी, और वो सबको मिल करके करना होगा, और प्रत्यारोप तो चलता रहता है। तो क्योंकि शहर हमारा है, प्रदेश हमारा है, देश हमारा है, जो लोग यहाँ के हैं वो हमारे हैं, तो सब लोग खुशहाल रहें, किसी के साथ इस तरह का कोई संकट दुर्घटना के कारण न पैदा हो, इसको सबको देखने की जिम्मेदारी हम सबों की है। चलिए, हेडलाइंस कहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद हेतु भाई, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह सुबह
15 किलोमीटर की यात्रा करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, यात्रा भी पूरा ट्रकों से जाम। जी जी जी, थैंक यू।